तो सोचिए, एक कॉलेज का स्टाफ रूम है और वहां अचानक से एक नया उत्साह और थोड़ी सी घबराहट का माहौल बन गया है। वजह, वहां एक नए और बेहद आधुनिक एआई प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। सभी लोग इस नई टेक्नोलॉजी को देखने के लिए आतुर हैं और तभी वहां परंपरागत शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी के प्रोफेसर का आगमन होता है। अब देखिए, एक तरफ है सदियों पुरानी शिक्षा पद्धति जिसे हम जानते और समझते हैं, और दूसरी तरफ है बिल्कुल नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों के बीच होने वाली ये मीठी नोकझोंक और संवाद न सिर्फ रोचक है बल्कि शिक्षा के भविष्य को लेकर एक बहुत गहरा चिंतन प्रस्तुत करता है। तो आइए इस विश्लेषण में इन दोनों के नजरिए को करीब से समझते हैं। सबसे पहला और मुख्य सवाल ही ये उठता है, क्या एक मशीन अपनी बेमिसाल प्रोसेसिंग स्पीड और अनंत डेटा के दम पर कभी एक क्लासरूम की आत्मा बन सकती है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। जब पारंपरिक प्रोफेसर्स इस नए एआई से मिलते हैं तो शुरुआती बातचीत में ही ये टकराव सामने आ जाता है कि क्या इंसानी एहसास एक शिक्षक के सालों के अनुभव और उसकी समझ को किसी फास्ट एल्गोरिदम से रिप्लेस किया जा सकता है। ये कश्मकश बिल्कुल वही है जो आजकल हम और आप लगभग हर क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं। अब जब एक पारंपरिक शिक्षक के सामने एक बिल्कुल नया, अल्ट्रा फास्ट और स्मार्ट एआई कलीग आकर खड़ा हो जाए तो स्पीड और ट्रेडिशन का आमना सामना होना तो तय है। एआई प्रोफेसर आते ही अपना जादू दिखाता है। वो बड़े गर्व से बताता है कि देखिए मेरी स्पीड, एक लेसन प्लान चाहिए, 1 सेकंड में हाजिर है। पीपीटीज, पूरे नोट्स, बच्चों के लिए कस्टमाइज्ड क्विजेज या फिर असाइनमेंट्स, सब कुछ बस चुटकी बजाते ही तैयार हो जाता है। अब ऐसी सुपर फास्ट स्पीड देखकर किसी भी इंसान को थोड़ी घबराहट तो होगी, है ना? हमारे ट्रेडिशनल प्रोफेसर मजाक में कहते हैं, भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कल से बच्चे हमसे कहें कि सर अब आप घर आराम कीजिए, एआई सर आ गए हैं। ये एक छोटा सा मजाक जरूर है, पर इसमें आज के दौर का एक बहुत बड़ा डर छुपा हुआ है। लेकिन इस पर एआई का जो जवाब आता है वो बिल्कुल ध्यान देने लायक है। वो तुरंत कहता है, नो सर, आई एम नॉट हेयर टू टेक योर जॉब बट टू हेल्प यू। यानी एआई वहां किसी की नौकरी छीनने नहीं आया है बल्कि एक असिस्टेंट के तौर पर मदद करने आया है। ये क्लियर करता है कि टेक्नोलॉजी खुद को एक सहारा मानती है, आपको आगे बढ़ाने वाला एक टूल मानती है, ना कि किसी इंसान को पूरी तरह से हटाने वाला दुश्मन। लेकिन पेपर पर स्पीड होना और असल क्लास में बच्चों को संभालना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। असल परीक्षा तो क्लासरूम रियलिटी में होती है। जरा कल्पना कीजिए, क्लास चल रही है और पीछे बैठा एक बच्चा चुपके से अपना मोबाइल चला रहा है। अब एआई का अप्रोच यहाँ क्या होगा? वो तुरंत उसे एक डिजिटल नोटिफिकेशन भेज देगा, डियर स्टूडेंट प्लीज फोकस ऑन स्टडी। बिल्कुल सीधा, रोबोटिक और रूल्स के हिसाब से। पर एक ह्यूमन प्रोफेसर, उनका द क्लासिक मूव तो हम सबको याद होगा। वो बस अपना चश्मा थोड़ा नीचे करेंगे और बिना कुछ बोले एक लंबी शांत घूर, और पूरी क्लास वहीं के वहीं सीधी हो जाती है। ये जो बिना कुछ कहे आंखों से अथॉरिटी जताने और बच्चों को लाइन पर लाने की कला है ना, ये किसी कोड में आज तक नहीं लिखी जा सकी है। और इसी बीच पेडागॉजी प्रोफेसर एक बड़ा ही मजेदार बाउंसर डालते हैं। वो एआई से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या बच्चों की कॉपी देखकर तुम ये बता सकते हो कि होमवर्क इसने खुद किया है या उसके बड़े भाई ने कर दिया है? और बस यहीं पर एआई अटक जाता है। प्रोसेसिंग, एरर 404। ये एक बड़ा ही फनी मोमेंट जरूर है, पर यह बहुत डीपली साबित करता है कि छात्र की आदत, उसकी फितरत और उसके परिवार को समझने की जो इंट्यूटिव स्किल है, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक इंसानी शिक्षक के पास ही होती है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। बात आके ठहर जाती है नॉलेज और एम्पैथी के बीच, जो असल में सच्ची शिक्षा का दिल है। देखिए, एआई के पास ज्ञान का एक अनंत भंडार है। वो गर्व से बता सकता है कि वो दुनिया की लाखों किताबें कुछ ही सेकंडों में पढ़कर समझ सकता है, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन तभी ह्यूमन प्रोफेसर एक बहुत गहरा सवाल रखते हैं। किताबें तो पढ़ ली, पर क्या आपने कभी उन बच्चों की आंखों में उनके सपने पढ़े हैं? यहाँ एआई को स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, उसके पास ये फीचर नहीं है। डेटा चाहे कितना भी असीमित हो, किसी छात्र की उम्मीदों को, उसके डर को समझना और उसकी आंखों में सपने देखने की शक्ति, ये केवल एक इंसान में ही हो सकती है। ये बात सच में इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार निकलकर सामने लाती है। गूगल गिव्स इन्फॉर्मेशन बट अ गुरु शोज द राइट पाथ। एआई या गूगल आपको दुनिया भर की जानकारी दे देंगे, फैक्ट्स बता देंगे, पर एक सच्चा गुरु बच्चों को समझता है, उन्हें मॉरल डायरेक्शन देता है, सही और गलत की पहचान करवाता है।
इन्फॉर्मेशन निकालना और जीवन का मकसद देना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्लासरूम में एआई की कोई जगह नहीं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ज़रूरत है एक परफेक्ट एजुकेशनल पार्टनरशिप की, जहां टेक और सोल दोनों मिलकर काम करें। पेडागॉजी प्रोफेसर खुद इस बात को बड़ी खूबसूरती से मानते हैं कि शिक्षा में लगातार विकास की ज़रूरत है। अगर हम आज की टीचिंग में एआई को शामिल नहीं करेंगे तो आज के टेक सेवी बच्चे तो क्लास में बोर हो जाएंगे। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पहले ब्लैक बोर्ड का ज़माना था, फिर हम एडवांस्ड स्मार्ट बोर्ड्स पर आए और अब हम कंप्लीटली इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं। वक्त के साथ एजुकेशन सिस्टम का बदलना एक ज़रूरत है ताकि बच्चों को सीखने का मज़ा आता रहे। इसीलिए इन दोनों के बीच होने वाला आपसी समझौता बेहद क्लियर और प्रैक्टिकल है। एआई और ह्यूमन गुरु की भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पूरा करती हैं। एआई कॉलीग का काम है स्पीड देना, बच्चों के तुरंत जवाब देना और उन्हें डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन गुरु का काम है उन्हें सहानुभूति देना, सही संस्कार सिखाना और सबसे जरूरी बात, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना। ये सच में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप बन जाती है। और इसी विचार पर ये पूरी चर्चा एक बेहद प्रभावशाली मोड़ पर आके खत्म होती है। दोनों इस बात पर बिल्कुल सहमत होते हैं कि AI इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन बट द टीचर इज द सोल। यानी तकनीक एजुकेशन का भविष्य जरूर है, पर एक शिक्षक आज भी उसकी आत्मा है। जब मशीन और शिक्षक एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी एक सच्ची और सफल शिक्षा पद्धति आगे बढ़ पाएगी। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत हैं। अब इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल रह जाता है। जैसे जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली तेजी से डिजिटल होती जा रही है, हम और आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उसकी इंसानी आत्मा बरकरार रहे? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज हर शिक्षक और हर संस्थान कर रहा है। एआई चाहे जितनी तेजी से ज्ञान क्यों ना बांट दें, पर एक बेहतर और सुलझावा आने वाला कल बनाने के लिए एक गुरु की जरूरत तो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।